जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल जो रेगुलरली पूछा जाता है कि आप कोई एक ऐसी कंपनी का नाम बता दीजिए जिस कंपनी में हम लोग रेगुलर वे में इन्वेस्टमेंट कर सके और वो एक लंबे पीरियड मान के चलिए 10 साल के अंदर अगर उसमें हम लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें तो वो हमें एक बड़ा रिटर्न देने का दमखम रखती हो और वो शेयर जो है वो एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता हो जिस सेक्टर की फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा हो और उस कंपनी में किसी तरह की कोई कमी भी ना हो। किसी तरह की कोई कमी बोलने का मतलब कि कंपनी के ऊपर डेट भी ना हो, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ज्यादा हो, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ हो और बाकी तमाम जितने पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के ऊपर कंपनी जो है वो फिट बैठती हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एक कंपनी लेकर आया हूं जिस कंपनी को आप लोग अगर अपने वॉच लिस्ट पर रखना चाहें और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 3,129 रुपए से आज आप शुरुआत कर सकते हैं। 10 साल की रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकती है। ये सिर्फ मैंने थंबनेल में लिखने के लिए नहीं लिखा है। ये कंपनी 3 साल में 408% का रिटर्न दे चुकी है। आज मैं इस कंपनी के डिटेल्ड में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और उसके बाद आप लोग खुद ही इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में आप लोगों को कितना बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो एक एक करके हम कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को इसके फ्यूचर टारगेट्स भी शेयर करूंगा। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप लोग अगर आज इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो मार्केट की किसी भी कंडीशन में आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बनाए रखनी है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोई भी इशू आप लोगों को नहीं नजर आता, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली चार्ट्स पर बहुत स्ट्रांग नजर आती है, प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो इंटैक्ट है और हर वे में ये कंपनी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आती है। तो ऐसी कंपनीज में आप लोग एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से अगर इसका प्राइस जो है वो कम या ज्यादा होता है तो हर कंडीशन में आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके चलेंगे तो ही आपको बड़ी रेगुलर इन्वेस्टमेंट का और एक्यूमुलेशन का फायदा होता दिखेगा। तो हम लोग चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। इस कंपनी की एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इस कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो एक साथ बताने की कोशिश करता हूं। कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं। इवन कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने एक हेल्दी गुड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है। 43.76% का CAGR कंपनी ने ओवर लास्ट 5 इयर्स में हमें दिया है। हालांकि लास्ट 5 इयर्स बोलना बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि कंपनी को अभी 3 ही साल हुए हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग 17.91 टाइम्स इन इट्स बुक वैल्यू। ये कंपनी के कॉन्स में एक रीजन है कि कंपनी को लेके जो कंसर्न है वो ये है कि वो अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत प्रीमियम लेवल पर ट्रेड हो रहा है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर दे रही है। यही दूसरे पॉइंट्स में हमें देखने को मिलता है, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। इट मींस कि एक यहां पर यह भी क्लियर हो जाता है कि कंपनी जो है वो रिपीटेडली प्रॉफिट अर्न कर रही है और अभी जो कंसर्न है कि अभी तक कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी को अभी 3 ही साल हुए हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप लोगों को इसमें डिविडेंड जैसे एड ऑन बेनिफिट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस पर देखते हैं, देन बैलेंस शीट एंड देन टेक्निकल एनालिसिस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। फिर आप लोग खुद ये जज कीजिएगा कि इस कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। दोस्तों, जो लोग मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो मार्केट से रेगुलर जुड़े हुए हैं उन लोगों ने शायद अभी तक इस कंपनी का नाम गेस कर लिया। फिर भी मैं आप लोगों को अभी इसका नाम बताता हूं
और उससे पहले हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस पे देखने की कोशिश करते हैं कि जो बात मैं बोल रहा हूं उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वो बात हमें प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर उतरती हुई दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग सेल्स के डेटा देखें तो दिसंबर 19 में 6,809 करोड़ की सेल थी, जो कि दिसंबर 20 में 7,542 करोड़ की हो गई। तो एक शानदार ग्रोथ आपको सेल्स लाइन में नजर आ रही है। यहां एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे दूं कि ये कंपनी जो है वो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है और इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि आने वाले टाइम में मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। कंपनी का जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 597 करोड़ से बढ़कर 689 करोड़ 90 करोड़ जो है उसके आसपास दिसंबर 2020 में रिपोर्ट हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक शानदार जंप आप लोगों को देखने को मिलेगी, 490 करोड़ से 609 करोड़। तो हमेशा की एक शानदार प्रॉफिट अर्न कर दे रही है कंपनी, और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो प्रॉफिट्स कम हुए थे वो वापस प्री कोविड लेवल पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिसंबर 19 में था, जो कि अब 447 करोड़ है। ईपीएस देखें तो ईपीएस दिसंबर में 6.12 था, जो कि अब 6.90 है। तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के फ्रंट पे बहुत ही शानदार परफॉर्म करती हुई हमें दिखाई दे रही है। कंपनी का डेट जो है उसके इंटरेस्ट का इंपैक्ट 9 करोड़ टू 11 करोड़ इंटरेस्ट के रूप में यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको कंपनी कंटिन्यूअस रिड्यूस कर रही है। तो आने वाले टाइम में शायद आप लोगों को ये इंटरेस्ट का बर्डन नील होता हुआ या बिल्कुल मार्जिनल अमाउंट में आता हुआ दिखाई दे। तो कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट अर्न कर रही है। डेफिनेटली अभी 3 ही साल हुए हैं, तो कंपनी ने अभी तक डिविडेंड देना स्टार्ट नहीं किया है। आने वाले टाइम में कंपनी डिविडेंड देती हुई भी दिखाई देगी। अब इस कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी बैलेंस शीट पर कैसी दिखाई देती है। कंपनी की बैलेंस शीट दोस्तों आपके सामने है, और 2017 से ये कंपनी मार्केट में आई है, लिस्टेड हुई है। उससे पहले आप जो इसका शेयर कैपिटल देख रहे हैं वो 562 है, 562 है, जो कि उसके बाद 624 हो गया, और वहां से 624 और मार्च 20 में इसमें ये नंबर जो है ये 648 होता हुआ हमें दिखाई दिया, जो कि अभी भी इस लास्ट सितंबर 2020 में 648 का ही नंबर है। अब हम बात करें रिजर्व की, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने किस तरह की ग्रोथ परफॉर्म की है। जब ये लिस्टेड नहीं थी तब से लेकर आज तक हर क्वार्टर में इसके रिजर्व्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, और स्पेशली अगर आप देखें तो मार्च 19 से मार्च 20 के बीच में इसके रिजर्व्स में डबल से भी ज्यादा का जंप आपको दिखाई देगा। और अभी जो करंट रिजर्व है वो 10,672 करोड़ के हैं। तो कंपनी बहुत ही पावरफुल कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसके पास 10,672 करोड़ का बड़ा अमाउंट एज रिजर्व रखा हुआ है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लोगों को डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास जो भी बोरोइंग्स थे किसी टाइम पर 1200 करोड़ 1400 करोड़ के आसपास, वो घट के सितंबर 2020 में सिर्फ 329 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो सारी पॉजिटिव न्यूज हमें इस शेयर को लेकर नजर आ रही है। अभी तक एक भी ऐसी बात नजर नहीं आई है जिस बात को लेकर आप ये कह सके कि इस शेयर में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम है, सिवाय इसके कि ये अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये शेयर आप लोगों को रेगुलर कमाकर दे रहा है, अगर ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ऐसा शेयर प्रीमियम पे ही ट्रेड होता हुआ मिलेगा, और जो प्रीमियम पे ही ट्रेड होता हुआ बिकेगा। तो यहां से हम लोग आगे बढ़कर ये देखते हैं कि कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है, ये भी हम लोगों को देखना और जानना जरूरी है। तो कैश इक्विवेलेंट अगर देखें तो कंपनी ने
560 करोड़, 219 करोड़, 108 करोड़ और करंटली अभी 78 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास है। कंपनी ने तकरीबन 3000 करोड़ के एडवांसेस पे किए हुए हैं, जो कि कंपनी के एसेट साइड में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बैलेंस शीट के फ्रंट पर ये कंपनी सुपर स्ट्रांग है। एक 5 स्टार बैलेंस शीट आप कहें, एक मजबूत बैलेंस शीट आप कहें, तो ऐसी एक बैलेंस शीट यहां पर हमें नजर आती है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बहुत शानदार है, बैलेंस शीट जो है वो बहुत शानदार है। आगे हम देखते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो किस तरह के हमें नजर आते हैं। तो डेटा डेज आप देखें तो जो पैसा डेटर्स को से रोटेट होकर आता है वो पैसा अगर हम देखें तो वो मार्च 2020 में 0 है। इट मींस कि इस कंपनी के जो पैसा रोटेट होता है डेटर्स के पास जो जाता है और जो वापस आता है वो इमीडिएट ट्रांजैक्शन है, कोई उधारी नहीं, तुरंत पैसा दो और तुरंत सामान बेचो और पैसा आपके खाते में। तो कंपनी का उधार फंसने का भी चक्कर नहीं है और कंपनी के डेटर डेज जो हैं वो 0 हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपके सामने है। 75% की होल्डिंग, जो मैक्सिमम होल्डिंग किसी कंपनी में कोई प्रमोटर रख सकता है, उतनी प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर के पास है। कुछ भी उसमें से प्लेज नहीं है। एफआईआईज और डीआईआईज को इस कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है और 10% और 6.71% जो है वो एफआईआईज और डीआईआईज ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है। तो अभी तक मुझे कोई रीजन ही नजर नहीं आ रहा कि इस कंपनी में मैं आप लोगों को कौन सा ऐसा कौन बताऊं जिसकी वजह से इसमें एक रीजन बने कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि इसका शेयर महंगा है, प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, एफआईआईज डीआईआईज ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है, डेटर डेज भी 0 हैं। तो हर फ्रंट पर ये कंपनी आप लोगों को स्ट्रांग नजर आ रही है। अब चलते हैं और इस कंपनी के नाम का पता करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को टेक्निकली चार्ट पर बताऊंगा कि इस कंपनी के साथ हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। चार्ट पर जब हम इस कंपनी को देखने की कोशिश करते हैं तो यहां मैंने इसके ऊपर आरएसआई लगाया हुआ है जो कि 46.97 इंडिकेट कर रहा है और वो स्लाइट बियरिश मोड में हमें दिखाई दे रहा है। इंस्पाइट की इसकी शॉर्ट टर्म मूवमेंट किस तरह की है, मैं आप लोगों को जो सजेशन दे रहा हूं वो ये है कि आप लोग इसके अंदर इमीडिएट लेवल पर सीएमपी के ऊपर इसको बाय कर चल सकते हैं और हर लेवल पर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर आप लोग ऐसी शानदार कंपनी के साथ इन्वेस्टेड होते हैं तो आप लोगों को बड़ा रिटर्न बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब चार्ट के ऊपर इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो यहां मैंने 44 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, जिस 44 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही फिलहाल ये उसी पॉइंट के ऊपर ये रुका हुआ हमें दिखाई दे रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और मैंने इसके अंदर जो लोअर सपोर्ट और अपर रेजिस्टेंस लाइन लगाई है वो ये इंडिकेट करती है कि ये शेयर जो है ये एक रेंज के अंदर आप लोगों को ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है, बट एप्रिशिएटेड वे में आगे बढ़ता हुआ, बट एक रेंज के अंदर ट्रेवल करता हुआ आपको दिख रहा है और करंटली ये उस रेंज के बिल्कुल बीचों बीच आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस शेयर को आगे ट्रैक करते रहिए और देखिए कि ये शेयर किस तरह से आगे मूव कर रहा है और जब जब ये अपने सपोर्ट लेवल पर आता है चाहे तो आप तब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर आप एक रेगुलर एसआईपी काइंड ऑफ इसके अंदर अमाउंट डाल सकते हैं और वो अमाउंट आप रेगुलर 10 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आप लोगों को अपनी एनालिसिस भी इस शेयर को लेकर कंप्लीट करनी चाहिए। कोई भी पॉइंट हो अगर जिसकी वजह से इस शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए तो वो प्लीज आप लोग मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा सो दैट कि मैं दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ भी उसको शेयर कर सकूं। करंटली अगर आपको ये शेयर नीचे आता हुआ दिखता है तो 3004 इसका बेस्ट सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो अपर साइड है वो 3344 रुपए के आसपास जो है
वहां इसका एक रेजिस्टेंस लेवल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये उसको ब्रेक कर जाता है देन नथिंग लाइक इट, ये आप लोगों को बहुत पैसा बनाकर देने वाला है। अगर ये उसको ब्रेक नहीं भी करता और ये फिर से वापस आता है तो आप वहां भी इसको इन्वेस्ट करते हुए चलिए, क्योंकि ये जिस पैटर्न में बढ़ रहा है अगर इस पैटर्न में भी आगे बढ़ता है तो भी ये आप लोगों को मल्टी फोल्ड रिटर्न देने का दमखम रखता है। तो यहां इस शेयर को लेके मैं अपनी एनालिसिस कंप्लीट करता हूं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए सो दैट कि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आप लोग इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। So guys, keep investing, stay healthy, stay safe. Thank you. Bye bye.